बच्चा रोता है लेकिन वो ब्लेम नहीं करता, तो उसमें क्या होगा, वो रो रहा है लेकिन वो सामने वाले को एक्सेप्ट कर रहा है। रेजिस्टेंस की एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि ये रॉन्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए वो बच्चे के साथ की जो हमारी एनर्जी है वो हमेशा एक्सेप्टेंस की होती है। अब इसी तरह बच्चा भी कुछ भी करे, एक छोटा बच्चा कुछ भी करे, पेरेंट कभी छोटे बच्चे के लिए रॉन्ग नहीं कहता है। आधी रात को उठ जाए, सारी रात जागता रहे, कहेंगे नेचुरल है ना, नेचुरल है, बच्चा है तो करेगा ही। दिस एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये उस एज में कितनी प्यारी चलती है। लेकिन धीरे धीरे हम ये एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि वो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग से चलना शुरू हो जाए। एंड जब वो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट से नहीं चलेगा, तब हम उसके राइट्स को कई बार रॉन्ग कहना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हम उसके राइट को रॉन्ग कहेंगे, वो हमारे राइट को रॉन्ग कहेगा, और फिर हम दोनों के बीच एक गैप आने लगेगा। एंड व्हाट इज वेरी सटल, जो हम नहीं रियलाइज करते, कि ये जो गैप है, दिस इज एनर्जी ऑफ डिसरिस्पेक्ट। यू नो, इफ आई क्रिएट दिस थॉट फॉर यू कि आप रॉन्ग हैं, आप रॉन्ग हैं, तो आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग यू। और जब दो आत्माओं के बीच रिस्पेक्ट की एनर्जी नहीं होगी, तो कम्युनिकेशन, कोई भी कॉन्वर्सेशन, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी बात को रिजॉल्व करना बहुत इजी है अगर रिस्पेक्ट इंटैक्ट है, तब हर बात सॉल्व हो जाएगी, हर बात का सोल्यूशन निकल आएगा। अब हम कहते नहीं, रिस्पेक्ट तो है ना, आई रिस्पेक्ट माई वाइफ, आई रिस्पेक्ट माई चाइल्ड रिस्पेक्ट्स मी, बट नो, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग। उस क्षण वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग जब हम कह रहे हैं मैं राइट हूं, आप रॉन्ग हैं। आप देखो, एक छोटा बच्चा है, हमें अपनी हर बात बताता है आके, सब चीज, इवन छोटी छोटी चीज, लाइक आज टिफिन में मेरा फ्रेंड ये लेकर आया, आज टीचर ने ये बोला, आज क्लास में ये हुआ, वो हमारे इर्द गिर्द घूमता रहेगा। वो छोटा बच्चा आके, माँ सुन भी नहीं रही है तो भी वो अपनी सारी बात सुनाएगा, सुनाएगा, माँ मुस्कुराती जाएगी। इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, वो अपनी कई बातें हमसे छुपाना शुरू कर देता है। और फिर हम एक ऐसे स्टेज पर आते हैं जब पेरेंट बच्चे से पूछता है, आज क्या किया सारा दिन, कहाँ गए थे, किससे मिले। बोलते नहीं है, आजकल बताते नहीं हो, क्या बात है, अब ये क्या हुआ। वही पेरेंट, वही चाइल्ड, वही मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, वो बच्चा हर चीज बताता था, बताना चाहता था, बता के उसको अच्छा लगता था, बिकॉज यू लव टू शेयर विद योर मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। और वो ही बच्चा अब नहीं बताता, पूछने पर भी नहीं बताता। पहले बिना पूछे बताता था, अब तो पेरेंट बच्चे के गोल गोल घूमता है, कहाँ गए थे, क्या किया, उसके कमरे में उसके पीछे जाएंगे, क्या कर रहे हो। और बच्चा कहेगा, जाओ अभी आप अपना काम करो, मेरा दरवाजा बंद करके जाओ बाहर। व्हाट हैज हैपेंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि फिर नहीं तो हम इसको एक जस्टिफिकेशन दे देंगे एंड हम कहेंगे जेनरेशन गैप। देयर इज नो जेनरेशन गैप, अंग्रेजी में कोई टर्म दे देंगे, व्हिच इज, एंड ये देकर हम उस चीज को सॉल्व करने से पीछे हो जाते हैं। हम कहते हैं ये नेचुरल है, इट इज नॉर्मल। एंड जैसे ही नॉर्मल कहा तो उसको ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कि ये क्या हो गया, क्यों वो बच्चा मुझे अपनी बातें नहीं बता रहा। क्योंकि अगर अभी भी हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो एज द चाइल्ड ग्रोज अप, वो अपनी बहुत सारी बातें बताना हमें बंद कर देगा। जब वो बच्चा इतना था, वो जो कुछ बताता था हम मुस्कुराते थे, मतलब हम उसकी हर बात को एक्सेप्ट करते थे, नहीं एक्सेप्ट भी करते थे, सुनते थे और मुस्कुराते थे, हम एक्सेप्ट करते थे। वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, आज जो हुआ वो बहुत प्यारा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, अब अगर वो बच्चा कहे आज स्कूल से आके, आपको पता है हमने क्या किया, आज हम सब स्कूल बंक करके हम मूवी देखने गए। ओह सी, अब ये रिएक्शन हो जाएगा। अब इतना प्यारा भी ओ नहीं होगा उस टाइम पे, उस टाइम इट विल बी अ लिटिल, वो जो मुस्कुराहट पहले आती थी उसकी शेयरिंग सुनने पर वो मुस्कुराहट गायब हो गई, और मुस्कुराहट की बजाय अब डांट भी आ जाएगी
कि ये सिखाया तुमको, स्कूल इसलिए भेजता हूँ मैं, तुम्हारी इतनी महंगी फीस इसलिए भेजता हूँ, तुम बंक करके बहुत लंबा। पैसे कहाँ से लाए, कौन दोस्त हैं तुम्हारे आजकल? तो बच्चा थोड़ा सा, फॉर देम जब ये पहले होना शुरू होता है, फॉर देम इट कम्स एज अ बिग शॉक। इनको क्या हो गया, ये तो मेरी हर बात सुनकर स्माइल करते थे, हंसते थे, आपस में डिस्कस भी करते थे, मुझे अप्रिशिएट करते थे, आज क्या हुआ। फिर थोड़े दिन के बाद उस बच्चे ने आकर कहा, आज आपको पता है क्या हुआ, आज मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक सिगरेट ऑफर की, मैंने थोड़ी सी ट्राई की, घर में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। ये जब 2 बार 4 बार 6 बार होने लगा तो वो बच्चे ने देखा अब कुछ चीजें बदल गई है। अब जब मैं शेयर करता हूँ ये खुश नहीं होते हैं। उसके लिए डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग नहीं है। अब बच्चे के लिए वो वाली एज में भी राइट था वो इस एज में भी जो कर रहा है उसके लिए वो राइट है, लेकिन उसको यहाँ से जो रिएक्शंस मिलने लगे हैं वो बदल चुके हैं। पहले एक्सेप्टेंस, हंसना, मुस्कुराना, और अब अप्रिसिएशन की बजाय रिजेक्शन, रेजिस्टेंस। जैसे पहले उसकी बातें घर में एक हंसी का टॉपिक और एक खुशी का टॉपिक बनती थी, अब उसकी बातें घर में एक चिंता का और एक गुस्से का टॉपिक बन जाती है ना। पूरी फैमिली डिस्कस करती है। इट्स नॉट जस्ट वन एंगर, इट्स अ डिस्कशन इन द हाउस। एंड फिर लेबल क्या लगेगा, बिगड़ गया है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, अब इसका हम क्या करें। जब ऐसी एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिजेक्शन मिलेगा तो वो बच्चा अब अपनी बातें बताना बंद कर देगा। हमें ये लगेगा कि उसने बताया, हमने डांटा, उसने बताना बंद कर दिया। हम सोचेंगे उसने करना बंद कर दिया। वो करना बंद नहीं करेगा, वो सिर्फ करके बताना बंद करेगा। वो बताया, मैं मूवी गया, बंक किया, हमने डांट दिया, नेक्स्ट टाइम वो नहीं बताएगा। अच्छा, मतलब अभी आजकल वो हमको नहीं बताता तो हम समझते हैं कि वो सुधर गया, हमने कहा ना डिसिप्लिन कर दिया, डांट के। उसने बताया मैंने उस दिन सिगरेट पी, हमने सबने जोर से डांट दिया, उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चला, इसका मतलब उसने करना बंद कर दिया। उसने करना नहीं बंद किया। लेट अस ऑलवेज रिमेम्बर दिस। उसने सिर्फ करके बताना बंद कर दिया, और जब करके बताना बंद हो जाता है तब बातें थोड़ी क्रिटिकल हो जाती हैं। हमारे पास सारा दिन में कितनी ईमेल्स आती हैं जो बच्चे अपनी छोटी बड़ी गलतियां, जो अब उनको लगता है कि वो गलती थी, जब कर रहे थे तो गलती नहीं लगी, लेकिन वो गलतियां, अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं आस्किंग फॉर सोल्यूशन। लेकिन लास्ट लाइन उसमें ये होती है, प्लीज माय पेरेंट्स शुड नॉट कम टू नो दिस। प्लीज इसको टीवी पे नहीं डिस्कस करना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा कि ये मेरी बात है। एंड दिस इज नॉट वेरी गुड न्यूज कि एक बच्चा अपने जीवन की प्रॉब्लम को लेकर अपने ही पेरेंट के पास नहीं जा पाता, स्ट्रेंजर्स के पास जा रहा है, और सीक्रेटली। दिस इज नॉट नाइस। आज काउंसलर्स की क्यों जरूरत है? आज एक बच्चे को काउंसलर से क्यों बात करनी पड़ रही है? वो ही बात ना, उसकी जीवन की बात ही करता है ना, वो काउंसलर से जाके अपनी प्रॉब्लम ही बात करता है ना। मतलब पेरेंट से नहीं कर सकता, एक स्ट्रेंजर को पैसे देके वहां जाके बात करेंगे? क्या बात करनी है? मैंने छोड़ा था अपने बेस्ट फ्रेंड से या अपने रिलेशनशिप्स में, जिसको मैं बोलता था बार बार, क्योंकि हर चीज में जब भी मैं उनको बताने गया तो मुझे टोकना शुरू हो गया। आजकल आप ऐसे करते हो, बट आप ऐसे नेचुरली ऐसे करोगे तो ऐसे ही होगा। नेचुरली क्या सुनते नहीं थे, मुझे सिखाने लगते थे बार बार। मैंने बोला यार, एक तो मैं दुखी हो कि आपके पास कुछ आपको सुनाने आ रहा हूँ, और आप कम से कम सुन के कुछ मत बोलो, दूसरे दिन सिखाओ। दिस इज सो ब्यूटिफुल। सी, अंडरलाइन दिस। जब हम अपने मन की बात, अपनी प्रॉब्लम, इवन इफ वी आर रॉन्ग, लेकिन जब हम अपनी बात किसी को सुनाने जाते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सुन तो लो। और अगर वो मुझे ही टोकने लग जाए और मुझे ही गलत बोले तो आपने कहा फिर मैंने बताना बंद कर दिया। इसीलिए वो बच्चे ने बताना बंद कर दिया। दिस इज सो ब्यूटिफुल। हम किसी से भी, इवन इस एज में, व्हाई एज अ चाइल्ड, किसी भी एज में हम किसको अपनी बात सुनाएंगे?
जो हमारी बात को पहले सुनेंगे, फिर सुन के हमारे प्रति जजमेंटल नहीं हो जाएंगे, और हम जैसे हैं, जो है, हम उनको बात बताएंगे, वो हमें एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, एक्सेप्ट करके फिर आराम से वो हो सकता है कि हमें राइट गाइड करने के लिए एक एडवाइस भी दे देंगे, और एडवाइस अच्छी लगेगी। सिस्टर, एक गुरु थे जिनके पास मैं कभी कभी जाता था पहले, तो मैंने एक बोला कि मेरा बेटा आजकल एक गलत लड़की के साथ फंसा हुआ है, मुझे गुस्सा आता है, क्या करूं, दिस दैट। यहां तक बात थी, तो उनकी जो असिस्टेंट थी वो सुन रही थी। नेक्स्ट टाइम जब मैं बेटे के साथ गया, तो द वे शी टॉक टू माई सन, एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम लाइफ में है। दैट इज वाई वी गो टू अ डॉक्टर, प्रोफेशनल। सुनता है, वो सुनते सुनते आप खुद ही बोलते बोलते आप अपना ही सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम। परफेक्ट। मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स मुझे कहते हैं कि वी डोंट हैव टू टेल देम, वो खुद ही निकालते हैं क्वेश्चन। परफेक्ट, परफेक्ट। इसका मतलब सामने वाले का रोल क्या है? सुनना। लेकिन सिर्फ सुनना नहीं, नॉन जजमेंटल होकर सुनना। मैं आपकी बात सुन सकती हूँ। सपोज मैं प्रैक्टिस कर लो एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, कि अब कोई बात मेरे से शेयर करेंगे, आई विल नॉट इंटरफेयर। मैं इंटरफेयर इन द सेंस बीच में बात के, आई विल नॉट इंटरफेयर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बात को काटू भी नहीं, मैं उनको गलत भी नहीं बोलूं, तो मैं सिर्फ सुनूं। बिकॉज अ लॉट ऑफ अस आर डूइंग दिस आर्ट ऑफ लिसनिंग, कि सिर्फ सुनना है। लेकिन सुनना सिर्फ यहाँ नहीं है, सुनना यहाँ है। और सुनना अगर है विद द राइट एनर्जी, मतलब सुनते हुए उनके प्रति कोई जजमेंटल थॉट्स नहीं क्रिएट कर